अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ टीएम मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमर्शियल किचन बस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी रेसिपी की कि रेस्टोरेंट रन करने के लिए आया रेसिपी की ज़रूरत है या इससे आगे भी कुछ मामलात हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन से इक़दामात हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। याद रहे कि मैं बात कर रहा हूँ जानने की, ना कि एक्सपर्ट होने की। एक्सपर्टीज़ हासिल होती है तजर्बे के साथ, वक्त के साथ। फिर उन पॉइंट्स की नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है ताकि कहीं आपकी बिजनेस के अंदर किसी मुकाम पे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्विस के हवाले से। जब आपने ये तहिया कर लिया, आपने सोच लिया कि आपने रेस्टोरेंट बनाना है, आपने लोकेशन वगैरह तमाम चीज़ें फ़ाइनल कर ली, तो उसके बाद जो है वो पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो है सर्विस, कि हम अपने कस्टमर को कौन सी सर्विस दे रहे हैं। सर्विस से मुराद आया हमने अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर डाइनिंग देनी है, टेक अवे देना है, या होम डिलीवरी देनी है, या ये तीनों देनी है, या इनमें से कोई एक देनी है। मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स के अंदर टेक अवे और डाइनिंग की सहूलत सर्विस मुहैया की जाती है, होम डिलीवरी की बहुत कम दी जाती है। और बाज़े ऐसे भी हैं जैसे पिज़्ज़ा हट्स वगैरह हैं, ये तीनों सर्विसेज मुहैया करते हैं। तो जब हम बात करेंगे डाइनिंग की, तो डाइनिंग के लिए हमें डाइनिंग का सेटअप भी बनाना है। ठीक है, डाइनिंग का सेटअप भी हमने बनाना है कि डाइनिंग का सेटअप कैसे बनाना है, और ये हमने देखना है कि हमने अपने सेटअप के अंदर कितने गेस्ट्स की कैपेसिटी रखनी है। आया हमने डाइनिंग 50 बंदों को देना है, 100 बंदों की कैपेसिटी में देना है। फिर हमने उस हिसाब से सर्वर रखने हैं जिन्हें हम वेटर कहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक सर्वर कितने टेबल को सर्व कर सकता है ईजीली, कि जिससे ना सर्वर डिस्टर्ब हो और ना हमारा मेहमान, कस्टमर, हमारा गेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो। एक सर्वर मैक्सिमम 16 to 20 गेस्ट को इजीली कवर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक वेटर जो है वो 4 से 5 टेबल को इजीली कवर कर सकता है। तो आप अगर 50 पर्सन्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 वेटर, 2 से 3 वेटर चाहिए। अगर आप 100 का कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 वेटर चाहिए। ये तो बात हो गई हमारी सर्विस की। उसके बाद है इक्विपमेंट। जब हम डाइनिंग दे रहे हैं तो यकीनन हमने उनकी सीटिंग अरेंजमेंट भी करनी है। अब सीटिंग अरेंजमेंट के 2-3 तरीके हैं जो हर बंदा, हर रेस्टोरेंट ओनर या जो बिजनेसमैन है वो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करता है। बाज़े जो हाई क्लास के रेस्टोरेंट्स हैं वो सोफ़ा अरेंजमेंट भी करते हैं, बाज़े जो है वो कुशन सीट्स का करते हैं, बाज़े प्लास्टिक चेयर्स का भी करते हैं, प्लास्टिक टेबल, प्लास्टिक चेयर्स का भी। ये आपके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा कि आपने किस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स करनी है। और बाज़े रेस्टोरेंट्स के अंदर PDR भी होता है। PDR का मतलब है प्राइवेट डाइनिंग रूम। रेस्टोरेंट्स के अंदर अलहदा से 1-2 कमरे दिए जाते हैं PDR के नाम से, जहाँ पे फैमिली आके अकेले के अंदर सिर्फ अपनी फैमिली के साथ जो है वो अपने डिनर को या लंच को एंजॉय करती है विदाउट एनी अदर डिस्टर्बेंस के। तो ये थी बात सर्विस तक की। आपको साथ साथ में ये भी बताता चलूँ कि होटल या रेस्टोरेंट्स के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहा जाता है फ्रंट ऑफ द हाउस और सेकंड को कहा जाता है बैक ऑफ द हाउस। फ्रंट ऑफ द हाउस वो स्टाफ होता है जो आपका डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होता है, जिनके अंदर सर्वर हैं, आपके वेटर्स कह लें, सर्वर कह लें, वेट्रेस कह लें, उनके बाद कैप्टन हैं, मैनेजर्स हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं, F&B मैनेजर्स हैं। ये जो है ये डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। जो बैक ऑफ द हाउस स्टाफ है वो आपका किचन स्टाफ होता है। किचन स्टाफ रिलेटेड टू मेन्यू। आप जिस तरह का मेन्यू रखोगे आप उस तरह का स्टाफ हायर करोगे। और सर्विस स्टाफ इज़ रिलेटेड टू सर्विसेज। आप जिस किस्म की सर्विसेज अपने कस्टमर को दे रहे हो, अपने गेस्ट्स को दे रहे हो, उस किस्म का आपने स्टाफ रखना है। यहाँ तक तो बात थी सर्वर की, सर्विस की। ये आपका एक जो फ्रंट ऑफ द हाउस है वो टॉपिक कवर हो गया। सेकंड है बैक ऑफ द हाउस। बैक ऑफ द हाउस के अंदर आपका मेन्यू है, इक्विपमेंट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं।
इसको इंशाल्लाह इस टॉपिक को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ कवर करूंगा कि मेन्यू किस किस्म के होते हैं, मेन्यू प्लानिंग कैसे की जाती है, इसके लिए किस तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए, और मेन्यू प्लानिंग करने से पहले हमें ये देखना है कि हमने खाना किस किस्म का बनाना है, कौन सी कुजीन हम बना रहे हैं। हम बारबेक्यू सर्व करेंगे, हम पाकिस्तानी सर्व करेंगे, हम कॉन्टिनेंटल सर्व करेंगे, हम जापानीज सर्व करेंगे, ये तमाम या हम तमाम चीज़ों को मिक्स करके सर्व करेंगे। उस हिसाब से हमने मेन्यू प्लानिंग करनी है, उस हिसाब से हमने अपना किचन स्टाफ हायर करना है, और उसी हिसाब से हमने किचन इक्विपमेंट्स और टूल्स परचेज करने हैं। और सबसे बड़ी बात वो है प्रॉफिट, कि इन तमाम चीज़ों को कवर करने के बाद, इन तमाम चीज़ों को फोकस करने के बाद जब हम अपना बिजनेस रन करते हैं तो आया हमने प्रॉफिट कैसे निकालना है, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट ये जो डिश हम बेच रहे हैं इसका कितना पोर्शन रखना है और इसका क्या रेट रखना है, पोर्शन क्या होता है, फूड कॉस्टिंग क्या होती है, मेन्यू प्लानिंग क्या होता है। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं शेफ टीएम मलिक। अल्लाह हाफिज़।